बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरानी स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पर इस्लामी तारीख़ में सबसे ख़तरनाक फ़ितना दज्जाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक बहुत बड़ा फ़ितना आएगा जिसका नाम दज्जाल होगा। इसका फ़ितना इतना सख्त होगा कि जिस वक्त वो ज़मीन पर निकलेगा तो दुनिया के कोने कोने में उसकी खबर पहुँच जाएगी। दज्जाल का जिक्र कुरान में इशारों में और हदीस में बड़ी वज़ाहत से आया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितना से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी निशानियाँ खोल कर बता रहा हूँ। दज्जाल की निशानियाँ क्या हैं? दज्जाल एक नौजवान होगा। उसकी एक आंख बिल्कुल ख़राब होगी जैसे अंगूर का दाना। उसकी दूसरी आंख चमकदार होगी। उसकी पेशानी पर काफिर का अलिफ फे रा लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। दज्जाल जब निकलेगा तो उसके साथ आग और जन्नत होगी। जो उसकी बात मानेगा वो उसे जन्नत दिखाएगा, लेकिन वो असल में आग होगी, और जो उसकी मुखालफत करेगा उस पर वो आग डालेगा, लेकिन वो असल में जन्नत होगी। दज्जाल कहाँ छुपा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल उस वक्त एक जजीरे में कैद है। हज़रत तमीम दारी की हदीस है कि हम एक जजीरे में पहुँचे तो वहाँ एक खौफनाक इंसान को देखा जिसके हाथ पांव जंजीरों में बंधे थे। वही दज्जाल था। अल्लाह ताला ने उसे क़यामत के करीब निकलने की इजाज़त दी है। दज्जाल क्या करेगा? वो दावा करेगा कि मैं रब हूँ। वो मुर्दा को ज़िंदा करेगा, बारिश बरसाएगा, खेतियाँ उगाएगा, लोगों को खाने पीने देगा, और जो इनकार करेगा उन पर कहत डाल देगा। उसके पास शैतानी ताकत होगी। वो लोगों को जादू से फरेब देगा। कितनी देर दुनिया में रहेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 40 दिन दुनिया में रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल का सबसे बड़ा मौका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। क़यामत के करीब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाज़िल फरमाएगा। वो दिमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। उनके हाथ में तलवार होगी। दज्जाल उस वक्त शाम या फ़लस्तीन के इलाके में होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाबे लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे। उसके बाद दज्जाल का फितना ख़त्म हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा उसे दज्जाल के फितना से बचाया जाएगा। और दूसरी हदीस में फरमाया, सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात भी दज्जाल से हिफाजत हैं। इसलिए हमें चाहिए कि रोज़ सूरह कहफ की तिलावत करें, ईमान मजबूत रखें, दज्जाल के फितना से अल्लाह की पनाह मांगे। आखिरी नसीहत ये है कि दज्जाल का फितना ईमान का सबसे बड़ा इम्तहान होगा। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातों पर यकीन रखेगा वही कामयाब होगा। दज्जाल कितना ही बड़ा जादूगर हो, मगर अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। इसलिए हमेशा दुआ करते रहें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मसीह दज्जाल के फितना से पनाह मांगता हूँ। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो दिल से सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, और इस इल्म को आगे भी पहुँचाएं ताकि हर मुसलमान दज्जाल के फितना से बच सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएं।